नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, IBPS PO नोटिफिकेशन 2022 रिलीज हो चुका है। हम इसमें सभी कुछ समझेंगे कि वैकेंसी कितना आया है और फिर इसका एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ये सब समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो देखिए, IBPS PO यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने PO के लिए वैकेंसी रिलीज कर दिया है। और वो वैकेंसी किसके लिए है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के लिए। तो देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि कौन से बैंक इसमें टोटल इस बार 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। और अब देखते हैं इसका टेंटेटिव डेट देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसका जो ऑनलाइन का प्रोसीजर जो स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन भरने का, वो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हो रहा है। और पेमेंट भी इसी तारीख के अंदर कर सकते हैं, 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। तो डेट याद रखेंगे, इसके अंदर तक आप लोग को 22 तारीख से पहले ही ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रश हो जाएंगे। आगे देखते हैं डेट से रिलेटेड। देखिए, इसमें डाउनलोड करने कह रहा है कि प्री एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग होगा, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग उसका डाउनलोड करना है कॉल लेटर आपको सितंबर अक्टूबर में। और एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा, मैंने एग्ज़ाम की तरह ही होता है, लेकिन ये सारे लोगों के लिए नहीं होता है, वो SC ST वालों के लिए होता है। तो वो सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो एक्चुअली में सभी लोग जिसमें बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो जो प्रीलिमिनरी का जो डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड, वो अक्टूबर 2022 में करना होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर 2022 में होगा। कितने तारीख होगा ये सब कुछ हम दिखाते हैं थोड़ी देर में एग्जामिनेशन कैलेंडर को। तो सबसे पहले वही कैलेंडर को देख लीजिए, फिर हम नोटिफिकेशन पे आएंगे। तो आइए हम लोग नोटिफिकेशन पे आ गए। नोटिफिकेशन के बाद हम लोग अब कैलेंडर को देख लेते हैं, टेंटेटिव कैलेंडर, जो कि 2022-23 के लिए जो एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे पहले RRB के लिए बताया गया है, जिसमें आप लोग को पता होगा कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो इन लोग का जो PT का एग्ज़ाम होगा वो 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त को रखा गया है। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए 24/9/2022 को रखा गया है। और मेंस एग्ज़ाम स्केल 1 के लिए 24 सितंबर 2022 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 अक्टूबर को रखा गया है। इसी प्रकार जो अभी वैकेंसी आया है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, इसकी वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15, 16 और 22 अक्टूबर को होगा। कब 15, 16 और 22 अक्टूबर, ये 3 दिन रखा गया है PT के एग्ज़ाम के लिए। और जिसका मेंस का एग्ज़ाम होगा 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2022 को मेंस का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर IBPS जो PSB बैंक होता है, जिसमें 11 बैंक कंडक्ट कराते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो 28/8 को और 3/9 को और 4/9 को एग्ज़ाम होगा। और मेंस एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को होगा। तो ये है दोस्तों, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी देख लीजिए, 24/12 को होगा प्रिलिमिनरी और 31/12 को, और इसका फाइनल एग्ज़ाम जो मेंस होगा वो 29 जनवरी को होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग एग्जामिनेशन का डेट देख लिए कि कब से कब होता है। और आप लोग को पता है रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएगा। और मेन एग्ज़ाम का भी हम लोग डेट देख लिए थे। और मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट का डिक्लेरेशन दिसंबर में कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आप लोग जनवरी फरवरी में डाउनलोड कर सकते हैं, इसी टाइम पर आप लोग का इंटरव्यू हो जाएगा। और जो अलॉटमेंट मिलेगा प्रोविजनल, जो अप्रैल 2023 में, हर साल 1 अप्रैल 2023 को दोस्तों एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट आ जाता है। तो ये था टेंटेटिव डेट। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं। देखिए, जिन कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो लोग फार्म भर सकते हैं। और एज की बात करें, तो जिन लोग का मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है,
उन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो लोग 20 से 30 के बीच में हैं उन लोग। मतलब जो लोग 2/8/1992 के बाद जन्म लिए हैं और 1/8/2002 से पहले का जन्म लिए हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कुछ लोग जो रिजर्वेशन जो होल्ड करते हैं, जैसे OBC, SC ST वगैरह के हैं, तो उनको अतिरिक्त उम्र दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल दिया गया है। मतलब जिन लोग का एज 30 साल कंप्लीट हो गया उनको एक्स्ट्रा 5 साल दिया गया है। मतलब आप 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो लोग OBC से हैं, जिन लोग का 30 साल कंप्लीट हो गया है, वो 3 साल और एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मतलब वो 33 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। और जो लोग जानते हैं डिसेबिलिटी होते हैं, उन लोग को लिए 10 साल का दिया गया, मतलब वो 40 साल तक दे सकते हैं। इस तरीके से एक सर्विसमैन को 5 साल तक का छूट दिया गया है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो दिया गया है, आप लोग को तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, लेकिन वो जो डिग्री मिला होना चाहिए वो 22 अगस्त 2022 को आपको डिग्री मिला मतलब इतने तारीख तक आप लोग का कट ऑफ डेट रखा गया कि जिस दिन आप लोग का डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इसके पहले का बाद कंप्लीट होता है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप लोग को मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। तो अब हम इसके ये देख लिए, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए। और अब बताते हैं आप लोग को कि एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है दोस्तों। तो देखिए एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, एग्ज़ाम 3 फेज़ में टोटल आपका सिलेक्शन जो होगा 3 फेज़ में होगा। 3 फेज़ में आप लोग का सिलेक्शन होगा। पहला आप लोग को प्री होगा, और दूसरा आप लोग को मेंस का एग्ज़ाम होगा, और तीसरा आप लोग को इंटरव्यू का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों देखिए, प्री का जो एग्ज़ाम होगा, जो आपको मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मतलब आप लोग को इसमें कुछ बच्चों को छाड़ दिया जाएगा, मैंने भीड़ को कम कर दिया जाता है दोस्तों, बस। और उसके बाद इसके लगभग 10 टाइम्स गुना आपको रिजल्ट मेंस में दिया जाएगा, तब मेंस में आप बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 6400 के ऊपर वैकेंसी है, तो ये 6400 का 10 टाइम्स लगभग 64,000 का रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में बैठने के लिए। और फिर आप लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा लगभग 3 गुना को, मतलब 6400 का 3 गुना, लगभग देखा जाए तो 19,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से एग्ज़ाम होता है दोस्तों। अब सवाल है कि प्री में क्या क्या पूछा जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जब फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो प्री का आपका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन मेंस का मार्क्स जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का मार्क्स। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर ही आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों, समझ गए। तो अब आइए आप लोग को बताता हूँ कि पीटी में एग्ज़ाम कैसे होगा। दोस्तों पीटी में टोटल तीन पेपर देना होता है। एक इंग्लिश, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको मैथ भी कह सकते हैं, और तीसरा क्या होता है, और तीसरा आपको रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है। तीनों के लिए टाइम दिया जाता है 20 मिनट, तीनों के लिए अलग से टाइम दिया जाता है 20 मिनट। 20 मिनट में इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन पूछते हैं, 30 मार्क्स का भी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का। और तीनों ही फेज के लिए, तीनों ही एग्जाम मतलब टेस्ट के लिए आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और जब पास मतलब कट ऑफ भी जो निकाला जाएगा, तीनों के लिए सेपरेट कट ऑफ, और फिर ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। तो इस तरीके से पीटी का एग्जामिनेशन प्रोसीजर है। तो आप लोग को 1 घंटे के अंदर आप लोग को ये 100 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना होता है, जितना आप कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव भी आप लोग को पता होना चाहिए कि नेगेटिव दोस्तों इसमें 1/4 होता है, कि अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसके मेंस का प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, कि आप लोग को टोटल 5 सब्जेक्ट होगा। पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को टोटल 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। इसका पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। और दोस्तों इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, 45 क्वेश्चन दिया जाएगा 60 मार्क्स का, और वो आपको 60 मिनट में बनाने होंगे। अगर इसी तरीके से बात करें जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसके आपको 6
महीने का आपको पढ़ना होता है जनरल इकोनॉमी, मतलब जीए जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग का करंट अफेयर्स और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 40, जो कि 40 मार्क्स का होता है। वो 35 मिनट के लिए देते हैं बनाने के लिए, 35 मिनट के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका वेटेज 40 मार्क्स का होता है और वो 40 मिनट में बनाने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार से डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ध्यान दीजिए इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है, इसमें डेटा एनालिसिस ही सिर्फ पूछा जाता है। ये आपको 35 क्वेश्चन दिया जाएगा, 60 नंबर का होगा दोस्तों, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर टोटल बात करें तो 155 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में और 200 नंबर का होगा और आपको 3 घंटे इसको करने के लिए समय दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, टोटल आपको 155 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए आपको 200 मार्क्स का पूरा होगा और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा फिर ये सब खत्म होने के बाद उत्तम आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। आपको लेटर राइटिंग करना होगा, कंप्यूटर पे ही टाइप किया जाएगा करना होगा, जिसमें आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। ये 2 सवाल में टोटल 25 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का समय दिया जाता है दोस्तों, 30 मिनट्स का समय। इसमें भी आप लोग का कट ऑफ मार्क्स होता है, इसमें भी मार्क्स आपको लाना होता है, मतलब 3 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा आप लोग को, और जिसमें आपको 225 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा मेंस में, और आप लोग को इसी 225 मार्क्स को रिड्यूस किया जाएगा 80 मार्क्स में। अब कहिएगा कि ये क्या मान रहा है 80 मार्क्स में रिड्यूस किया जाएगा। तो देखिए इसके बाद ये तो मेंस का मैंने पैटर्न बता दिया, और प्री का जो मैंने बताया जिसके आपके मार्क्स नहीं जुटेंगे, तो इससे आपको लेना देना, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है। मेंस में एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ये टेस्ट पास करना होता है। फिर आइए इंटरव्यू दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो लाना कंपलसरी है, तभी पास माने जाएंगे, और अगर कोई रिजर्वेशन है तो आपको 30% ले आएंगे तो पास माने जाएंगे। इतना लाना होगा, और 80 मार्क्स मतलब 225 को 80 में रिड्यूस किया जाएगा, और इस 100 नंबर में आप जितना नंबर लेके आए हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर 60 नंबर लेके आ जाते हैं तो डिवाइड करना होगा 5 से, यानी आपको इंटरव्यू में 12 नंबर मिले। मतलब इस 100 को रिड्यूस किया जाएगा 20 में और इस 225 को रिड्यूस किया जाएगा 80 में, और फिर जितना मार्क्स लेके आएंगे उतना मार्क्स को ऐड करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। दोस्तों मतलब ये हुआ कि मेंस और इंटरव्यू का अगर रेशियो निकालिए कि कितना कितना वेटेज दिया जाएगा, तो 80 मार्क्स इन मेंस का दिया जाता है और 20 मार्क्स इंटरव्यू के लिए दिया जाता है। तो ये है अब पूरा फाइनल प्रोसीजर मैंने बता दिया। अगर फिर भी किन्हीं को डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, ये भी जानना चाहते हैं तो ये सब भी पूछ सकते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये पूरा मैंने डिटेल आप लोग को बता दिया IBPS PO से संबंधित। देखिए इसकी जो वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, जो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए टोटल आपको 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जिसमें से कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन बैंक ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने, फिर इतने सारे बैंक ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी टोटल वैकेंसी 6432 है दोस्तों। इतने PO की वैकेंसी निकाला है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 2596 है, EWS में 616 है और OBC के लिए 1741 है, ST के लिए 483 और 996 SC के लिए। तो दोस्तों जनरल के लिए देखिए 2500 मतलब लगभग 2600 के आसपास है, 2596 है तो लगभग 2600 मान के चलते हैं। बाकी 5 बैंक ने तो रिपोर्ट भी नहीं किया है दोस्तों। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर सबको रिपोर्ट करता है तो कम से कम 600 से 700 दोस्तों लगभग और वैकेंसी ये इंक्रीज होगा। मान के चलिए कि 7000 तो वैकेंसी होने ही जा रहा है। तो IBPS PO दोस्तों, ये जो IBPS PO की इस बार वैकेंसी आई है, पिछले साल से बहुत वैकेंसी ज़्यादा आया है, 600-700।
और उसके पीछे तो और भी वैकेंसी कम आता था, लगभग 3,000 4,000 के आसपास आता था। इस बार बहुत सारी वैकेंसी है, तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है। अच्छे से पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस में आप लोग को लगभग 64-65 हज़ार स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या होता है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से इसमें कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। पिछले साल वैकेंसी जब 5600 के आसपास आया था दोस्तों, तो 5600 जब आया था तो दोस्तों उसमें जो कट ऑफ गया था लगभग 51, मान के चलिए 51 पॉइंट समथिंग आया था, 51 जनरल का भी, ओबीसी का भी, और कैटेगरी में और थोड़ा कम। तो आप मान के चलिए अगर इस बार तैयारी करना चाहते हैं, जितना में आप पूछना चाहते होंगे कि कितना सेफ स्कोर होगा, तो मिनिमम 55 से लेके 60 मार्क्स के लिए आप लोग तैयारी करें। इतना अगर तैयारी आप लोग का मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहा है तो समझ जाइए कि आप मेंस लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए, अब आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो लोग फार्म भर दिए हैं, नहीं भरे हैं, वो भर लें। और जिन लोग का आरआरबी का क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, आप लोग को पता है, पहले आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम को फोकस कर लीजिए, उसके बाद फिर पीओ का भी एग्ज़ाम है, उसको दे लीजिए, फार्म इसको भर लीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और इस साल इंडियन गवर्नमेंट कुछ वैकेंसी एक्स्ट्रा देने वाली है, तो आप लोग अच्छे से लगिए। इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर सरकारी नौकरी अब अगले 10 साल के लिए भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नौकरियां अब ठेके पे दिया जाएगा। रेगुलर वैकेंसी जो आएगा इस साल ही आपका आखिरी समय है। जिन लोग को नौकरी नहीं लगा है तो कुछ कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और नौकरी ले लीजिए और निकल लीजिए। तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ, यहीं पे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।